If there is one story of passion, grit and determination, it is this. If this is one story that has taken both Sabyasachi and the fashion world by storm, it is this. If this is one story that's rocking in the streets of Lucknow and here in the national capital, it is this. And Toya and I are so excited to welcome our guests on the program today. Let's go over to them with some questions about how they made this happen. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. थोड़ा बताओ ये लुक्स जो अभी आपने पहने हुए हैं, इन्हें बनाने के लिए क्या क्या लगा, कैसे बनाया, ये कहानी बताइए पहले. महक आप बताएंगे हमें? आज की जो ये ड्रेस है, हाँ, सबसे पहले जो हम लोगों ने सब्यसाची की जो वीडियो में पहनी थी ड्रेसेस वो तो पहनी थी. फिर जब हम लोग अभी जैसे हमारे दोस्त लोग और भैया लोग मुंबई गए थे तो हर जगह की हम लोग सोच रहे हैं हर एक जो रेड ड्रेस वो नई क्रिएट करें. तो जैसे मुंबई गए थे बच्चे तो मुंबई की अलग ड्रेसेस थी और हम लोग अगर दिल्ली आए हैं तो उसकी हम लोगों ने खुद से नई ड्रेस क्रिएट करी है. वाव. सो हमारे टीवीसी व्यूअर्स के लिए हम बता दें ये आउटफिट स्पेशली उनके लिए शो के लिए बनाई हुई है आपने, बहुत मेहनत लगा के, राइट? यस मैम. Right. So, you know, इससे पहले हम आगे बढ़े और हम सारी, क्योंकि we are so excited to talk to these girls, I want to tell everybody who's watching right now कि इनकी कहानी क्या है, right? ये कहानी शुरू होती है लखनऊ की स्ट्रीट से, जहाँ पर कुछ बच्चों ने जो एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं डिसाइड करा कि फैशन जो है वो हाई सोसाइटी के लिए नहीं है. फैशन हैज़ टू बी टेकन टू द स्ट्रीट्स. और ये जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनोवेशन फॉर चेंज इज़ द नेम ऑफ द एनजीओ. एंड इन्होंने डिसाइड करा कि जितनी कारीगरी है, जितनी सारी आउटफिट्स हैं जो बड़े बड़े लोग पहनते हैं, वो रिक्रिएट करी जा सकती हैं. दे कैन ऑल्सो फील लाइक अ सुपरस्टार. सो दैट्स द स्टोरी एंड विच इज़ वाई वी आर टॉकिंग टू ऑल दी सुपरस्टार्स टुडे. तो अभी आगे बढ़ते हैं. काजल, मुझे बताइए कि आप लोग पहले अपने बारे में कुछ बताइए. वेयर आर यू फ्रॉम, आप क्या करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कब से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम काजल है और मैं जो इनोवेटिव पाठशाला है वंचित से चर्चित, उसमें हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो ऐसे ही हम हमारे डिपार्टमेंट में 6 डिपार्टमेंट हैं हम लोग के उसमें, और उसमें हम लोग अपना ही काम करते हैं जो हम लोग के इंटरेस्ट में है, हम लोग वो करते हैं. और बाकी ड्रेसेस भी सिलते हैं वहाँ पर और एक्टिविटीज़ होती हैं, और बचपन से ही हम लोग वहाँ ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. और 12th मेरा है इस बार, और मैं लखनऊ से हूँ. लखनऊ से. घर पे कौन कौन है काजल, क्या करते हैं माँ बाप? घर पे मम्मी पापा भाई एक बहन है, और मेरे पापा छोटी सी दुकान है गाड़ी की, वो चलाते हैं बस. और ऐसे ही. So that's the beauty, right? Right. From what to what the story has become and why the entire country is actually talking about it. And it's 400 kids plus that Yeah. Innovation for Change works with. So ये जो शूट है जिससे millions and millions of views मिले, हमने देखे रील को, सारे सेलिब्रिटीज रीशेयर कर रहे थे साब्यासाची के कैंपेन को. इसके बारे में बताइए, कैसे हुआ, कब हुआ, आइडिया कैसे आया, उसके बारे में बताओ. सानिया जी आप बताओ. ये सब तो आइडिया हम ही लोगों का है और सबने मिलके किया है. सब्यसाची की जो वीडियो है उसको देख के हम लोग ने ये वीडियो बनाई थी. और जो रेड ड्रेस है, मतलब हम लोग जो कपड़े होते हैं, जो थोड़े थोड़े कपड़े, उसको जोड़ के ये ड्रेस बनवाई थी हम लोग ने. और उसके माध्यम से हम लोग ने ये शूट, जो सब्यसाची सूट है, उसको शूट किया था हम लोग ने. हमारे साथ हर्षित भी हैं. ही रन्स दी एनजीओ. हर्षित, टेल अस अ लिटिल बिट कि ये इसका जो मीनिंग है, दैट आज सब्यसाची आपके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, इनोवेशन एट ग्रास रूट लेवल के बारे में बात कर रहे हैं. लाइफ कैसे बदल गई है इतने फेम के बाद? मैम थोड़ा सा मैं पीछे जाके बात करना चाहूँगा. हम लोग का जो स्कूल है, बेसिकली हम एक स्कूल चलाते हैं. बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस था इस स्कूल को शुरू करने का, वो ये था कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो बस्तियों के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे, उनके साथ हम कुछ ऐसा करें और उनको हम एंगेज कर पाएँ. एंगेजमेंट के लिए हमारे यहाँ मैम मॉर्निंग में जो क्लासेस होती है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा के साथ जोड़ते हैं, प्लस उसके बाद एंगेज रखने के लिए बच्चों को हम ये सारी चीज़ें करते हैं. जब आप कम्युनिटी में काम करते हो तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा
समय होता है। माँ बाप काम पे चले जाते हैं तो बच्चे बहुत सारी तमाम अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वो घूमना हो गया, कंचे खेलना हो गया, पतंग उड़ाना हो गया, कई बार तो ड्रग्स वगैरह में भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी होती है। तो हम लोग जब हमारी टीम ने उस कम्युनिटी में काम करना शुरू किया, अब भी हम 2-3 कम्युनिटी में और काम कर रहे हैं। सो सबसे बेसिक आइडिया ये था कि हम बच्चों को ऐसी एंगेजमेंट, ऐसी एक्टिविटी के साथ एंगेज करें जो कि बच्चों को एक इंटरेस्ट आए और बच्चों की रेगुलरिटी हमारे यहाँ बढ़े। सो हमने जो बच्चे डांस में इंटरेस्टेड थे वो डांस में चले गए, जो मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थे वो मॉडलिंग में चले गए। और एक समय के बाद हमें ये रियलाइज़ होने लगा कि जैसे जो हमारे यहाँ जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों का ध्यान इधर उधर गया, सो वो खेलने निकल गए, तो कहीं पैसे के साथ मैच खेल रहे हैं, पैसा लगा के मैच खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं। तो इन लड़कों को भी हम लोगों ने कैमरा पकड़ा दिया। सो ये ओवर द टाइम ये चीज़ हुई है। रील वायरल होना वो मतलब हम तो ये बोलते हैं कि वो तो सब्यसाची सर को वो चीज़ अच्छी लग गई, उन्होंने वो रिपोस्ट कर दिया। हमारे मुश्किल से 1000 फॉलोअर थे और उस 1000 फॉलोअर में उन्होंने हमारी पोस्ट रीशेयर कर दी। आज हम 70,000 पे हैं। सो वो ओवरनाइट चीज़ हो गई। और उनकी कैंपेन और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैम। हमारे यहाँ 365 दिन हम स्कूल खोलते हैं क्योंकि हम दोपहर का खाना बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो, हमारा सेंटर रेगुलर बेसिस पे ओपन होता है। सो दिवाली की छुट्टियों के बाद ये लोग आए हुए थे, मतलब दिवाली हो गई थी उसके बाद ये लोग आए हुए थे। तो उस समय क्लासेस नहीं चल रही थी पढ़ाई वाली, तो ये सब ऐसे बैठ के टाइम पास करा। हमने कुछ भी करने के लिए इन लोग के पास था ही नहीं। हमने कहा सारे लोग मिलके कुछ ऐसा करो जिससे कुछ तो तुम लोग एंगेज रहो। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये हम रील बनाएंगे और वो पुराने कपड़े, जितने भी लाल कपड़े हमारे पास पहले से थे, उन लाल कपड़ों को कुछ नए तरीके से डिज़ाइन करके बच्चों ने एक कैंपेन बनाई। और उस कैंपेन में हमने मैम 5 सीरीज़ बनाई थी वीडियो की। सो सबसे पहले एक सोनम कपूर की ड्रेस थी, फिर एक करीना कपूर की ड्रेस थी, फिर किसी और एक्ट्रेस की थी। ये हमारा फाइनल था, ये हमारा फाइनल सेगमेंट था। और वो मतलब और रेड टी शर्ट जो थी मैम, हमारे जो बच्चे हैं सेंटर पे, लाल रंग हम लोगों के लिए बड़ा स्पेशल रहा है शुरू से, बिकॉज जो हमारे बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो भी रेड पहनते हैं। और वो 5वीं सीरीज़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, उस पर मेरे ख्याल से 200 या 300 ही लाइक्स थे। और वो मतलब एक समय के बाद पता चला कि उस पर मतलब इन बच्चों ने ही मुझे फ़ोन किया कि भैया उसमें सब्यसाची ने लाइक कर दिया। हमने कहा कोई फेक आईडी होगी। तो उसके बाद फिर थोड़े समय बाद आया कि भैया कमेंट कर दिया। और कभी भी हमने व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बनाया था। ये लोग तो इतने ज़्यादा हम लोगों को परेशान करते थे इनको कि बिज़ी रहे, कुछ अच्छा सीखे। मतलब हम लोगों ने हमेशा कोशिश करी। विशाल जो हमारा को फाउंडर है वो बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर है। सो वो हमेशा ये कोशिश करता था कि काम में क्वालिटी हो। सो ये बच्चे एडोब प्रीमियर पे एडिट करते हैं वीडियोस। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कैमरे से ये शूट करते हैं वीडियोस। लड़कियों का भी जो लेवल है मैम, जो स्टिचिंग का मतलब काउल नेक बनाती हैं, मतलब आप कोई भी नेक दे दो वो डिज़ाइन करके दे देंगी, गाउन करके। तो बच्चे हमारे बहुत मेहनत करते थे। हमारे चैनल पे लगभग 1300-1400 वीडियोस थी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने रिपोस्ट किया, वो सारी वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गया, लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। आज वो समय है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि मैम उन वीडियोस पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस को लोग देख रहे हैं। और जो बच्चे ये मेहनत करते थे धूप में और बारिश में, और इन्होंने जो पैशन बना रखा था, वो पैशन आज दुनिया के सामने आ गया सर के शेयर करने की वजह से। एंड बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी हैं। हम बात कर रहे थे आप सबसे और आप बता रहे थे सीन के पीछे क्या चल रहा था। तो आपके पास से कहानी थी, मुझे याद है, आप अगर अगर कोई रील को देखे तो उसमें आपकी मुस्कुराहट दिखती है, और वो उस मुस्कुराहट के पीछे एक थोड़ा सा स्टोरी था, वो आप हमें बताएंगे? तो जब सब्यसाची की वीडियो शूट हो रही थी हम लोगों की, तो उसमें जो भी सब्यसाची के मॉडल्स थे, हर एक टेक हम लोग उनका कॉपी कर रहे थे। तो उसमें एक टेक था कि ग्लास में स्ट्रॉ डाल के पानी पीना था। तो मेरी फ्रेंड जया है, वो पानी पी रही थी, लेकिन उसको लगा अभी उसका टेक नहीं हुआ है, तो पानी ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसको पानी पीना है। उसको देख के हंसी आ गई हमको, और वो टेक भी हो गया, तो पता ही नहीं चला था कि टेक हो भी गया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। I like